हाय, आईवीएफ स्टेप बाय स्टेप सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट स्टेप है वो कैसे होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। तो जैसे ही हमारा एक्चुअल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, हम उन एम्ब्रियोज को चेक करते हैं। डे 3 या डे 5 पर जब भी ट्रांसफर करना रहता है, उनको चेक किया जाता है। उनके ग्रेड्स देखे जाते हैं कि वो ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है। उसके बाद उनका ट्रांसफर किया जाता है। तो जब हम ट्रांसफर करते हैं तो हम पेशेंट को जब भी हॉस्पिटल में बुलाते हैं तो उनके एम्ब्रियोज के बारे में डिस्कस किया जाता है कि आपके किस तरीके के एम्ब्रियोज बने हैं, कितने एम्ब्रियोज बने हैं, उनका ग्रेड क्या है, उनको कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफर करवाने हैं। क्योंकि एम्ब्रियोज का ट्रांसफर नंबर ऑफ एम्ब्रियोज जो है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या चाहते हैं। ये एक तरफा प्रोसीजर नहीं है, यानी डॉक्टर अकेला डिसाइड नहीं कर सकता कि हमको कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफर करने हैं। कई बार पेशेंट डॉक्टर पर छोड़ देते हैं कि आप अपने हिसाब से ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पहले से एक बच्चा है तो वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज नहीं चाहते हैं, तो हमको उसके अकॉर्डिंगली एम्ब्रियोज ट्रांसफर करने पड़ते हैं। या फिर किसी महिला की कंडीशन ऐसी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसके कारण से वो ट्विंस या ट्रिपलेट्स डिलीवरी नहीं करवा सकती है, उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, रिस्क हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी हमको पेशेंट के साथ बैठ करके डिस्कस करना पड़ता है कि कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफर करें। और या फिर कोई पेशेंट ऐसा रहता है कि वो चाहते ही नहीं है कि हमको सिंगल बेबी से ज्यादा हो, तो इस कंडीशन में हमको पेशेंट के साथ बैठ करके डिसाइड करना पड़ता है कि कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफर किए जाएं। एम्ब्रियो प्रोसेस ट्रांसफर एक बहुत ही छोटी सी प्रोसेस है, यानी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप अपना जो नॉर्मल रूटीन ब्रेकफास्ट है वो करके आ सकते हैं। आपको खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, आप जब भी आते हैं तो आपको थोड़ा सा पानी पी करके ब्लैडर फुल करके रखने की ज़रूरत होती है। तो जब भी आपका ट्रांसफ़र का समय रहता है, उस समय से आप आधे 1 घंटे पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, जिससे आपका ब्लैडर फुल रहे, ताकि हमको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम पर जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, वो प्रॉपरली दिखे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए पेशेंट को टेबल पर लेटाते हैं। उसके बाद उससे उनका एक बार नाम चेक करते हैं कि वो हम जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो प्रॉपर जिस कैंडिडेट का एम्ब्रियो है उसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उनके हस्बैंड और वाइफ दोनों का नेम्स फिर से आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद हम एक सिम्स स्पेक्युलम या कस्कोस स्पेक्युलम डालते हैं। उसके बाद उसको हमारा जो आउटर कैथेटर रहता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए, उसको उसके सर्विक्स से इंसर्ट किया जाता है। और उसके बाद जो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हमारे एम्ब्रियोज जो बने हैं उनको इंक्यूबेटर से निकाल करके इनर कैथेटर में लेकर के आते हैं और उनको अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रांसफर उसमें किया जाता है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रांसफर इसलिए किया जाता है ताकि हम ये जान सकें कि हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो बराबर सही जगह पर जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि उसका जो पोजीशन है एम्ब्रियो की वो बहुत मैटर करती है। तो इस कंडीशन में हमको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रांसफर बहुत ज़रूरी होता है। उसके 15 to 20 मिनट्स रेस्ट सफिशिएंट होता है। इसके बाद आप अपने आप चल करके भी जा सकते हैं और ज़्यादा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल बेड रेस्ट करेंगे तो उससे ब्लड सर्कुलेशन पर भी प्रभाव पड़ता है और उसके कारण जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। कई बार इससे नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। तो आपका जब एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है तो आप 3 to 4 आवर्स आप रेस्ट करके घर जा सकते हैं, या अगर आपका घर काफ़ी दूर है या झटके वाली चीज़ें मूवमेंट है, वहाँ पर रोड अच्छा नहीं है, तो आप एक दिन का रेस्ट करके भी जा सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपकी जो भी मेडिकेशन है आप अपने डॉक्टर से प्रॉपरली समझ लें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हार्मोनल इंजेक्शन समय पर लें। क्योंकि अगर आप एक भी दिन का इंजेक्शन मिस होता है तो उसमें फिर आगे प्रेगनेंसी में परेशानी होने की संभावना हो सकती है, या कभी ब्लीडिंग होने की भी संभावना होती है अगर हम हार्मोनल इंजेक्शंस को बीच में मिस कर देते हैं तो इस तरीके से हमारा ये आईवीएफ स्टेप बाय स्टेप सीरीज का लास्ट स्टेप खत्म हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये आईवीएफ सीरीज पसंद आई होगी। आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।